इस वजह से AWS ग्लू एंड मेसी की लैब छोड़ दी हमने। आज हम डिस्कस करेंगे AWS कंट्रोल टॉवर के बारे में। ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सर्विस है AWS कंट्रोल टॉवर। ज़रा समझते हैं कि AWS कंट्रोल टॉवर क्या होता है, कैसे काम करता है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सर, जो AWS कंट्रोल टॉवर है वो एक मैनेज्ड गवर्नेंस सर्विस है। अब ये गवर्नेंस सर्विस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस सर्विस का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलता है। तो आपका जो AWS कंट्रोल टॉवर वो एक मैनेज मतलब वही AWS हैंडल करेगा। तो AWS मैनेज्ड गवर्नेंस सर्विस है जो क्या करता है, मल्टीपल AWS अकाउंट को सिक्योर, एक स्टैंडर्डाइज्ड और सेंट्रलाइज मैनेज एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाता हूँ तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास मान लीजिए 50 या 100 AWS के अकाउंट हैं, ठीक है। तो हर अकाउंट में आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली IAM यूज़र बनाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, लॉगिंग करना पड़ता है, बिलिंग करना पड़ता है, पॉलिसीज़ लगानी पड़ती है, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो गया। तो इस कॉम्प्लिकेटेड वर्क को ईज़ी करने के लिए AWS कंट्रोल टॉवर क्या बोलता है कि मैं ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटअप करके मैनेज कर लूँगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम मैं अपना खुद के चैनल का ही ले लेता हूँ, क्लाउड विद विवेक प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है। ये क्लाउड विद विवेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी का क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसके पास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सिक्योरिटी, फाइनेंस, नेटवर्किंग, ठीक है। हर डिपार्टमेंट को अलग AWS अकाउंट प्रोवाइड करना है। कितने डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। एक तो आपको डेवलपमेंट अकाउंट ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए एक अलग से अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर प्रोडक्शन के लिए आपको अलग से AWS अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी के लिए अलग से AWS अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको फाइनेंस के लिए अलग से AWS अकाउंट चाहिए, नेटवर्किंग के लिए अलग से AWS अकाउंट रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके पास आ गए। तो देखा जाए तो 3 और 3 6, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 AWS अकाउंट बनाने। अब 6 अकाउंट जब आपके पास आ गए तो सारे AWS अकाउंट आपको क्या करने, मैनुअली बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर IAM यूज़र जो भी बनाओ या IAM ग्रुप बनाओ, सब कुछ मैनुअली करना है। फिर उसके बाद क्लाउड ट्रेल इनेबल करना है। तो क्लाउड ट्रेल क्या होता है, आशीष सर एंड अरुण सर पहले हमने पढ़ा है, बताएंगे। बता सकते हैं क्या होता है AWS क्लाउड ट्रेल? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? अरुण सर, आशीष सर, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? मैं पूछ रहा हूँ AWS के अंदर आपका क्लाउड ट्रेल सर्विस होती है, क्लाउड ट्रेल क्या काम करता है? हेलो। पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि AWS के अंदर क्लाउड ट्रेल नाम की एक सर्विस होती है, क्या काम होता है क्लाउड ट्रेल का, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं क्लाउड ट्रेल? क्लाउड ट्रेड नहीं, ये तो आइडिया नहीं है। हम्म, देखो यही चीज़ें होती हैं कि अपन पढ़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ाया, प्रैक्टिकल भी दिखाया था क्लाउड ट्रेल का, ठीक है। तो क्लाउड ट्रेल बेसिकली जो है वो आपकी API बेस्ड मॉनिटरिंग सर्विस है, ठीक है। मतलब जो भी API बेस्ड एक्शन होते हैं उनको अगर ट्रेस करना, मॉनिटर करना है तो आप AWS क्लाउड ट्रेल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपके पास 6 AWS अकाउंट हैं और सभी के अलग अलग है, डेवलपमेंट का अलग है, टेस्टिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, सिक्योरिटी, फाइनेंस, नेटवर्किंग, सभी के अलग अलग AWS अकाउंट है। और आपको क्या करना है, सभी AWS अकाउंट में IAM यूज़र, IAM रोल, IAM ग्रुप सब बनाने हैं। उसके बाद क्लाउड ट्रेल इनेबल करना है, लॉग कन्फिगर करना है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक करना है। तो ये सब करोगे अगर आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो AWS कंट्रोल टॉवर क्या बोलता है कि भाई आप एक जगह पे सब चीज़ें सेटअप करके रखो
और एक क्लिक में AWS के जितने भी एनवायरनमेंट अकाउंट होंगे सब रेडी हो जाएंगे। तो कंट्रोल टावर इंटरनली किन सर्विसेज का यूज़ करता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि AWS कंट्रोल टावर जो है वो क्या करता है, मल्टीपल AWS अकाउंट में कुछ भी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी होती है तो ये एक सिंगल क्लिक में कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे IAM यूज़र के लिए कोई पॉलिसी लगानी है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है तो मैं एक ही बार में सारे AWS अकाउंट के अंदर कर सकता हूँ AWS कंट्रोल टावर से। अगर मेरे पास AWS कंट्रोल टावर नहीं होगा तो क्या है कि मुझे फिर मैनुअल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जब AWS मैनेज सर्विस है, क्या बोल रहे हो? ये मैनेज सर्विस है, मतलब कि पास सर्विस है पूरा। इट मींस प्रोवाइडर ही पूरा मैनेज करता है अमेज़न ही। जैसे अगर हम करेंगे मैनुअल करेंगे, अदर के थ्रू करेंगे, अगर ये टावर के थ्रू करेंगे तो ये एक क्लिक में अगर सारी चीजें मैनेज कर रहा है हाँ हाँ तो मैनेज सर्विस ही कहलाएगी ना ये। हाँ, ये मैनेज सर्विस ही है। बस इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी है वो आप डिफाइन कर दोगे तो ये वो सब जाके कर देगा। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप AWS कंट्रोल टावर यूज़ करते हो तो बैकएंड में ये बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ करता है। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल टावर इनेबल करते हो तो ये बैकग्राउंड में क्या करता है, AWS की बहुत सारी सर्विसेज जिनको कॉन्फ़िगर करता है। वो सर्विसेज कौन कौन सी जो AWS कंट्रोल टावर यूज़ करता है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पर AWS ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को मैंने AWS ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये भी बताया हुआ है। उसके बाद आता है IAM आइडेंटिटी सेंटर। उसके बाद AWS क्लाउड ट्रेल यूज़ करेगा ये। उसके बाद यहाँ पर आता है AWS कॉन्फ़िग। हमने AWS कॉन्फ़िग नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका AWS सर्विस कैटलॉग। नेक्स्ट उसके बाद आता है AWS का क्लाउड फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपकी सर्विस आती है S3 बकेट का यूज़ करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाउड वॉच यूज़ करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है AWS का ऑर्गेनाइजेशन SCP बोलते हैं। ठीक है उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर गार्ड रेल्स। ठीक है, इतनी सर्विसेज है जिनका यूज़ करता है। ठीक है, अब ये जो सारी सर्विसेज है ये मिलकर क्या करती, गवर्नेंस प्रोवाइड करवाती। गवर्नेंस का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाते, कंट्रोल, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। तो AWS कंट्रोल टावर के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से? सबसे पहला कंपोनेंट, जब आप AWS कंट्रोल टावर में जाओगे तो वहाँ पर आपको लैंडिंग जोन दिखेगा। क्या दिखेगा? लैंडिंग जोन। अब ये लैंडिंग जोन क्या होता है ये समझना है। तो लैंडिंग जोन जो है ये एक प्री कॉन्फ़िगर्ड सिक्योर AWS एनवायरनमेंट होता है। इसमें ऑटोमेटिकली क्या क्या चीज़ें सेटअप होती हैं वो समझना है। तो AWS ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सिक्योरिटी अकाउंट, लॉग आर्काइव अकाउंट, IAM आइडेंटिटी सेंटर, क्लाउड ट्रेल, AWS कॉन्फ़िग एंड गार्ड रेल्स। प्रोडक्शन में ये सब पहला स्टेप लैंडिंग जोन में ही आपका होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। AWS ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सिक्योरिटी अकाउंट, लॉग आर्काइविंग अकाउंट, उसके बाद IAM आइडेंटिटी सेंटर, क्लाउड ट्रेल, कॉन्फ़िग एंड गार्ड रेल्स। ये सब चीज़ें जो है इनका सेटअप आप क्या कर दो AWS क्लाउड ट्रेल बोल रहा हूँ, कंट्रोल टावर के फर्स्ट फेज बोले तो लैंडिंग जोन के अंदर करते हो। सेकेंड कंपोनेंट जो आता है वो आता है AWS ऑर्गेनाइजेशन। अब ये AWS ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? AWS ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मल्टीपल AWS अकाउंट को मैनेज करता है, जो कि हमने पहले भी देखा था कि मान लीजिए आपके पास 10 अकाउंट है, 50 अकाउंट है, उन सब की अगर आप डेडिकेटेड बिलिंग लेना चाहते हो तब तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सारे AWS अकाउंट का एक सिंगल बिलिंग हो
या फिर सिंगल कंट्रोल करना है तो क्या करोगे, उस केस के लिए आपको AWS ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑप्शन होता है। थर्ड नंबर पे आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, ये एक फोल्डर की तरह होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका एक डायग्राम समझाता हूँ तब समझ में आएगा आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है प्रोडक्शन के नाम से रखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन OU का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। इसके अंदर आपके 3 AWS अकाउंट आते हैं, ठीक है। एक पेमेंट अकाउंट आ रहा है आपका, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका CRM अकाउंट, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है एनालिटिक्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 अकाउंट आ गए। तो जो पॉलिसीज होती है वो आपकी क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट लेवल पर अप्लाई की जाती हैं। मतलब जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि जो आपकी पॉलिसी है, आप ये जो प्रोडक्शन OU है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इस पे लगाओगे तो ये जो आपके तीनों अकाउंट है ये इसी के पार्ट हैं आपके। कौन से? पेमेंट अकाउंट, CRM, एनालिटिक्स, ये किसके? प्रोडक्शन अकाउंट के पार्ट हो गए। तो जो भी पॉलिसी आप प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे लगाओगे वही पॉलिसी इन तीनों अकाउंट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये फीचर आपका AWS कंट्रोल टॉवर पे मिलता है, किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के थ्रू। इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए, नेक्स्ट आता है आपके पास गार्ड रेल, ठीक है। ये जो गार्ड रेल होता है ये AWS कंट्रोल टॉवर का सबसे पावरफुल फीचर है। तो गार्ड रेल का मतलब ये होता है कि गवर्नेंस रूल्स, ठीक है। क्या होता है? गवर्नेंस, जो भी रूल्स होते हैं वो आपके गार्ड रूल्स कहलाते हैं। तो ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो है वो वायोलेट ना करे। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके पास क्लाउड विद विवेक नाम का एक कंपनी है, किसी अकाउंट में क्लाउड ट्रेल डिसेबल नहीं होना चाहिए। ये आपका एक पार्ट हो गया, ये सिक्योरिटी बोल सकते हो या रूल बोल सकते हो, ठीक है। तो गार्ड रेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेक करेगा। अगर किसी ने डिसेबल किया तो ये डिटेक्ट करेगा, अलर्ट देगा, पॉलिसी के हिसाब से एक्शन लेगा। तो जैसे आपने पॉलिसी में लगा दिया है कि भाई अगर ये डिसेबल्ड है तो इसको इनेबल कर देना, या फिर ये डिसेबल्ड है तो इस अकाउंट पे कोई काम करने के लिए ही परमिशन ही मत देना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके पॉलिसी के हिसाब से एक्शन लेके काम करता है। कौन? गार्ड रेल्स, ठीक है। अब गार्ड रेल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक आता है आपका प्रिवेंटिव गार्ड रेल, दूसरा आता है डिटेक्टिव गार्ड रेल। तो प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रिवेंटिव जो गार्ड रेल होता है काम होने ही नहीं देगा। मान लीजिए डेवलपर S3 बकेट को पब्लिक बनाना चाहता है, राइट। तो गार्ड रेल बोलता है नॉट अलाउड, ऑपरेशन फेल हो जाएगा। क्योंकि भाई आपका जो S3 बकेट है उसमें कोडिंग रखी होगी, कुछ भी होगा तो उसको पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये आपका प्रिवेंटिव हो गया, रोक रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है। दूसरा आता है डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि जैसे कोई गलत काम हो गया है, मान लीजिए, राइट, आपका डेवलपर था, उसने क्या कर दिया, S3 बकेट है उसको पब्लिक कर दिया। तो आपका जो डिटेक्टिव गार्ड रेल है ये क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके ले आएगा कि कहाँ पर क्लाउड ट्रेल डिसेबल्ड हुआ या कि कौन सा बकेट पब्लिक हो गया है। तो कंट्रोल टॉवर डिटेक्ट करेगा और नॉन कंप्लाइंट दिखा देगा, मतलब कि ये गवर्नमेंट के रूल्स या फिर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। उसके बाद अकाउंट फैक्ट्री, तो ये ऑटोमेटेड AWS अकाउंट क्रिएशन सर्विस है। तो नॉर्मली क्या होता है, AWS अकाउंट बनाने के लिए आपको ईमेल, IAM, नेटवर्किंग, SCP, कॉन्फ़िग, क्लाउड ट्रेल, ये सब चीज़ें आपको मैनुअल करनी पड़ती है। बट आप कंट्रोल टावर का यूज़ करोगे, कंट्रोल टावर के अंदर अकाउंट फैक्ट्री करके होता है। इसके अंदर एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिल किया जाता है कि भाई मेरे अकाउंट का नाम क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिटेल डालेंगे और नया अकाउंट आपका रेडी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपका AWS कंट्रोल टावर के अंदर अकाउंट फैक्ट्री। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास सर्विस कैटलॉग। तो जो सर्विस कैटलॉग है ये क्या है, अकाउंट फैक्ट्री का जो इंटरनल सर्विस है कैटलॉग को यूज़ करके प्रोवाइड करवाता है। तो ये अप्रूव्ड टेम्पलेट स्टोर करता है। एग्जाम्पल समझो कि आपकी कंपनी है और कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं, आपका जितने भी नए अकाउंट बनेंगे, ठीक है,
तो नए अकाउंट के अंदर क्या बोलता है ये कि आपका क्लाउड ट्रेल इनेबल होना चाहिए, कॉन्फ़िग इनेबल होना चाहिए, आईएम कॉन्फ़िगर करना है और लॉगिंग इनेबल। तो ये सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो ये क्या हो, आपका सर्विस कैटलॉग का पार्ट आ गया। इतना समझ में आया सभी को? देखो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है तो बोरिंग लग सकता है, बट जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये इतने डीप में बता रहा हूँ कि आपको ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे अगर आपसे इन टॉपिक पे पूछे। वैसे तो ये टॉपिक आपसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल के टॉपिक हैं। अभी आप लोग जो भी जॉब रोल पे जाओगे वहाँ पर आप लोग नॉर्मली बीपीसी, सबनेट, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, एडब्ल्यूएस गार्ड ड्यूटी, मेसी, इन सब तक ही रहोगे आप। कंट्रोल टॉवर पे बहुत कम आओगे, ठीक है। बट कई कंपनी होती है जो एडब्ल्यूएस डेवऑप्स यूज़ कर रही हैं, तो वो लोग आपसे पूछ सकते हैं एडब्ल्यूएस गार्ड ड्यूटी, सॉरी कंट्रोल टॉवर के बारे में। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर क्या, क्लाउड ट्रेल। तो क्लाउड ट्रेल क्या है, हर एडब्ल्यूएस एपीआई का जो कॉल रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे किसी डेवलपर ने EC2 डिलीट कर दिया तो क्लाउड ट्रेल रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग। तो एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने सिक्योरिटी ग्रुप में 0.0 जो पब्लिक इंटरनेट का एड्रेस होता है ना आपका, ये वाला 0.0.0/0, तो इसको तो SSH के थ्रू अलाउ कर दिया। तो AWS कॉन्फ़िग क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। तो जो भी आपके रिसोर्स की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होता है उसको कौन डिटेक्ट करेगा, AWS कॉन्फ़िग डिटेक्ट करेगा। फिर आता है लॉग आर्काइव अकाउंट। तो लॉग आर्काइव अकाउंट का क्या काम होता है, तो लॉग आर्काइव अकाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लॉग्स होते हैं वो एक डेडिकेटेड अकाउंट के अंदर स्टोर करवाता है। जैसे क्लाउड ट्रेल के लॉग्स, सेंट्रल S3 बकेट, लॉग आर्काइव अकाउंट इस स्टेप में जाएगा, मतलब एक फ्लो बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CL लिख रहा हूँ, CL मतलब क्लाउड ट्रेल लॉग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक S3 बकेट होगा, उस S3 बकेट में यहाँ पर लॉग आर्काइव होगा। तो आपका ये अकाउंट है, अकाउंट के अंदर बकेट है, बकेट के अंदर लॉग्स स्टोर होते हैं। तो अगर डेवलपमेंट अकाउंट डिलीट हो भी जाए तो लॉग्स आपके सेफ हैं, ठीक है। तो ये लॉग्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऑडिट अकाउंट। अब सिक्योरिटी टीम जो होती है वो अकाउंट से क्या करती है, सब अकाउंट्स को मॉनिटर करने का जो काम होता है वो सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, ऑडिट अकाउंट से बैठ के करती है। तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर है मान लीजिए आपके पास, वो सिक्योरिटी इंजीनियर क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। तो लॉगिन करने के बाद वो देख सकता है कि आईएम कहाँ कहाँ क्रिएटेड है, कहाँ कहाँ लॉगिन है, क्लाउड ट्रेल की इंफॉर्मेशन देख सकता है, कॉम्प्लाइंस देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है आपका सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, जिसे हम लोग SCP बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके AWS ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। ये क्लाउड ट्रेल सॉरी कंट्रोल टावर में तो यूज़ होता ही होता है, बट AWS आपका जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर भी आता है। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम परमिशन डिफाइन करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक अकाउंट है, आप चाहते हो कि यूज़र एडमिन हो, डिलीट नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर आपने SCP लगा दिया, मतलब सर्विस कंट्रोल पॉलिसी लगा दी, तो यूज़र आपका जो है भले एडमिन है बट वो EC2 को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो जो भी परमिशन आप दोगे वो आपके SCP सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के थ्रू उस पर आपका डिफाइन हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन आर्किटेक्चर की, क्योंकि थ्योरी तो काफ़ी लंबी थी इसकी, बट इसका आर्किटेक्चर समझोगे तो समझ में आएगा। तो इसमें आई होप कि जितना मैंने समझा उतना तो समझ में आया होगा। वो अलग बात है कि भूल गए होगे, वो नोट्स से आप रिवाइज कर लोगे या जब आप वीडियो देखोगे तब समझ जाओगे। राइट अरुण सर एंड आशीष सर? जी जी जी। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडस्ट्री का आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप एक AWS ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे। अब ये AWS ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ समझ लीजिए आप। जैसे मैंने बोल दिया ये सिक्योरिटी का OU हो गया। OU का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट।
और ये आपका वर्कलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑडिट लॉग अकाउंट होगा। ठीक है, तो ऑडिट अकाउंट के अंदर आपके लॉग्स वगैरह रहेंगे। और यहाँ पर दूसरा आता है, ये आपका डेवलपमेंट अकाउंट होगा। और इसी के अंदर मतलब डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, ये सब इसी के अंदर आएगा। चलिए, तो ये आपका डेव अकाउंट, प्रोड अकाउंट, टेस्ट अकाउंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल टॉवर लगा होगा। कंट्रोल टॉवर यहाँ पर वर्क करेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो कंट्रोल टॉवर के नीचे क्या होता है, आपका क्लाउड ट्रेल और कॉन्फ़िग लगा होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है। क्लाउड ट्रेल प्लस AWS कॉन्फ़िग। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर जो होता है ये आपके प्रोडक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लाउड ट्रेल और कॉन्फ़िग जो है ये आपके स्कैनिंग के लिए रहेंगे। कंट्रोल टॉवर कंट्रोल करेगा, जो भी काम है, सेटअप है, वो सब चीज़ें आपके डेवलपमेंट अकाउंट, टेस्टिंग अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट पे करके देगा। और यहाँ पर वर्कलोड रहेगा, और ये AWS ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट को आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो लिमिटेशंस को छोड़ दो आप। थ्योरी ज़्यादा डीप में जाओगे लिमिटेशंस में तो वो आपका एक कॉलेज लेवल की फीलिंग आएगी। तो अभी हमने सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करी है जो प्रोडक्शन के अंदर काम में आता है। तो इतना समझ में आया सभी को? हाँ जी। चलिए, तो जी इसकी जी। लैब करने के लिए मुझे कम से कम 2 अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, AWS अकाउंट की। तो एक तो मेरे पास आशीष जी का है। अरुण सर, अगर आपके पास हो तो मुझे दे दीजिएगा, तो कल अपन इसकी लैब कर लेंगे। ठीक है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। वैसे कंट्रोल टावर तो फ्री में हो जाएगा, फ्री टियर अकाउंट जो है उसमें। चलिए, तो यहाँ पर कंट्रोल टावर पे आओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल टावर का इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको मैसी की दिखा रहा था, तो मैसी की देखो, आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपको अलाउ ही नहीं करेगा। बिलिंग पे लेके चला गया, इनकम्प्लीट बता रहा है। ये देखो, बोल रहा है कि फ्री अकाउंट प्लान एक्सेस लिमिटेशन, बोल रहा है अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपकी मैसी और ग्लू की लैब नहीं हो पाई थी अपनी। तो कल अपन इसका कंट्रोल टावर का करेंगे। तो कल शायद, अगर हो सकता है कि मैं बिज़ी रहूँ तो इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर फ्री रहा तो कल हम इसकी लैब करेंगे, कंट्रोल टावर। और कल अपना जो है तो गार्ड ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, AWS की जो सर्विस होती है गार्ड ड्यूटी, उसके बारे में। ठीक है, तो कल अपन AWS गार्ड ड्यूटी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है ये, क्योंकि गार्ड ड्यूटी के बिना
आप अगर AWS DevOps पे जाओगे तो आपका काम ही नहीं होगा, इंटरव्यू में यहीं पर आपको लटका दिया जाएगा। तो कल अपन AWS गार्ड ड्यूटी देखेंगे और इसकी लैब भी देखेंगे AWS कंट्रोल टावर की। ओके, तो मुझे अकाउंट की ठीक है ज़रूरत brother। होगी, तो अकाउंट प्लीज़ आप लोग अगर हो जाए तो अरेंज करिएगा। मेरी तरफ से तो शायद ही हो पाए, क्योंकि सभी अकाउंट जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं। एक आशीष सर का अकाउंट बचा, मेरा जो था वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो देखेंगे।